जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जी हमारे पास एक सेट है, ठीक है ना। किस तरह का सेट है? इज़ अ सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर ऑफ ए। अब इंटीग्रल मतलब इंटीजर। इंटीजर हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। यहाँ मैंने पॉजिटिव लिखे, पर इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसमें हमारे पास नेगेटिव नहीं आएंगे। इंटीग्रल बोला है तो मतलब माइनस में भी आएगी वैल्यूज़, प्लस में भी आएगी, ज़ीरो पे आएगी, फ्रैक्शन नहीं आएगा बस, है ना। तो मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे ए की पावर में होगी। तो इस तरह का हमारे पास सेट दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बोला है? देन जब हमारे पास क्वेश्चन में लग जाता है, इसका मतलब होता है कि जब हमारे पास देन लग गया क्वेश्चन में, तो उसके बाद जो बोला गया है वो हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? इट इज़ अ अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन। ये प्रूव करना है। क्या है? अबेलियन मतलब 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन के साथ। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी सा है, ठीक है। रफ कॉपी पे पहले समझ लेते हैं, बाकी फिर मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, ठीक है। हमारे पास क्या है? एक सेट है, जी है, उसमें हमारे पास इंटीग्रल पावर ऑफ ए है हमारे पास है। जैसे -3 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह का हमारे पास एक सेट है, ठीक है। अब हमें इसको प्रूव करना है कि हमारे पास ये जो हमारे पास सेट है, ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन। तो पहली प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। हम क्या करेंगे? ए की पावर में m और ए की पावर में n टाइप के दो एलिमेंट हम जी सेट से ले लेंगे। और ये m n क्या है? हमारे पास इंटीजर्स है। यहाँ पे हमारे पास ग्रुप में एलिमेंट इनफाइनाइट है, इसलिए मैंने a की पावर m और a की पावर n करके एलिमेंट लिए, ठीक है। और m n क्या है? हमारे पास इंटीजर होंगे। तो प्रूफ ये करना है कि a की पावर m इंटू ए की पावर n जो हमारे पास नया एलिमेंट बनेगा वो भी इसी सेट का बनना चाहिए। तो हमारे पास जब बेस सेम होता है, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो पावर ऐड हो जाती है। तो ए की पावर m प्लस n, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। अब समझो, m हमारे पास क्या है? एक इंटीजर है। n क्या है? एक इंटीजर है। दो इंटीजर का जमा क्या होता है? एक नया इंटीजर होता है। तो हम इसको मान लेते हैं a की पावर सम c टाइप का, कुछ भी मान लो, t, b, जो भी आपने मानना है। तो जो c होगा ये भी क्या होगा? एक इंटीजर ही होगा। तो मतलब ये क्या हुआ? हमारे पास इसी सेट से बिलोंग कर गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। दूसरी हमारे पास क्या होती है? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या होता है? तीन एलिमेंट हम ले लेते हैं, तो ए की पावर m, ए की पावर n, ए की पावर m n o, o ले लेते हैं, ठीक है। ये तीन एलिमेंट हमने ले लिए। तो अब हम क्या करते हैं? ए की पावर m, ए की पावर n, ए की पावर o, स्टार्टिंग में इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ए की पावर n, ए की पावर o, लास्ट में इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों हमारे पास बराबर आने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ए की पावर m प्लस n इंटू में ए की पावर में o, ए की पावर में m इंटू ए की पावर n प्लस o, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। ए की पावर में m प्लस n प्लस o इजक्वल टू ए की पावर में m प्लस n प्लस o। दोनों सेम है तो एसोसिएटिविटी हमारे पास होल्ड कर जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी निकालनी है, मतलब ए की पावर अगर m टाइप के हम एलिमेंट ले रहे हैं तो इसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ए की पावर m ही वापस बन जाए। तो देखो, हमारे पास अगर मैं ए की पावर में 0 लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो, जब हमारे पास पावर ऐड होगी तो ए की पावर m ही बन जाएगा। तो ए की पावर 0 टाइप के एलिमेंट हमारे पास, मतलब ए की पावर 0 हमारे पास क्या होगी? आइडेंटिटी होगी। और ये आइडेंटिटी हर एक एलिमेंट के लिए सेम रहेगी, हमें पता है हर एक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी सेम रहती है। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? इन्वर्स निकालना है। मतलब ए की पावर में m में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराएं, ए की पावर n टाइप का ऐसा क्या एलिमेंट हम मल्टीप्लाई कराएं कि ए की पावर 0 बन जाए। देखो, पावर ऐड होगी मतलब m में कुछ ऐसा ऐड करना है कि हमारे पास 0 बन जाए, -m। तो मतलब ए की पावर में -m हमारे पास क्या बनेगा? इसका इन्वर्स बनेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा उसका नेगेटिव उसका इन्वर्स बनेगा। अब ये एलिमेंट भी हमारे पास ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए। तो हमारे पास ग्रुप में हमारे पास सारी इंटीग्रल पावर क्या आएगी? देखो, नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। तो ये नेगेटिव में है तो ये भी इसमें आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ये ग्रुप प्रूव हो गया। अबेलियन शो करने के लिए हमारे पास पांचवी प्रॉपर्टी होती है, ए बी इजक्वल्स टू बी ए शो करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स है ए की पावर में m और ए की पावर में n। ये हमें शो करना है कि ए की पावर में m इंटू में ए की पावर में n इज इक्वल्स टू ए की पावर में n इंटू में ए की पावर में m। ये हमें शो करना है कि दोनों बराबर है।
तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ए की पावर में m प्लस एन, ए की पावर में n प्लस m, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ए की पावर में m प्लस एन इजक्वल टू ए की पावर में m प्लस एन, दोनों की दोनों बराबर है, तो एसोसिएटिविटी भी हमारे पास होल्ड कर जाएगी। यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, अच्छे से लिखिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप इसको फेयर कॉपी पे एज इट इज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास है। ओके, ये हमारे पास इन्वर्स है, ये हमारे पास अबेलियन वाली प्रॉपर्टी है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा।